हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे राम राम, राम राम हरे राम, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। राम महाराज जी के चरण कमलों में Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan on this most auspicious day. So, Maharaj Ji, we request Your Holiness to enlighten us on Bhagavad Gita Shloka number 7.11. Am I audible now? यस महाराज। तो आज आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण उपस्थित हैं इस मॉर्निंग सेशन में, आज बहुत ही पावन तिथि है, मुख्यदा एकादशी। आप सभी को गीता जयंती और मुख्यदा एकादशी का विशेष शुभकामनाएं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, जहाँ पर भगवान ने गीता को व्याख्यान किया था आज की तिथि पर। तो मैं आशा करता हूं और आग्रह करता हूं अब सभी श्रद्धालुओं कम से कम आज के दिन कुछ समय निकाल करके 2-2.5 घंटा इस भगवान के द्वारा अपने श्री मुख कमल से ये जो परमम वचः अति श्रेष्ठ परावाणी मंत्र के रूप में जो निकला गीता के श्लोक के रूप में, उसको अगर हमारे पतित जीवा, कंडम जीवा, जो केवल गाली गुलज बकने में और चाट चकोरा खाने में लगा हुआ है, उसी को अगर इस अमृत परावचन को उच्चारण करने में कुछ समय लगाए, प्रयास करे, तो ये जीवा धन्य धन्य हो जाएगा आज की विशेष तिथि पर। बाकी डेली तो कोई करते हैं तो अलग बात है। गीता अध्ययनशीलस्य, जो डेली कुछ गीता श्लोक पाठ करते हैं उनकी बात अलग है, हम तो करते ही नहीं। तो आज पूरे विश्व के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपने मुख से इसको उपदेश दिए, तो इसको हम दोहराने के लिए ऐसे तो उच्चारण करना हमारा होता नहीं, हम इतने योग्य भी नहीं है कि शब्द को ठीक से उच्चारण भी कर पाए, बट उच्चारण करने के प्रयास भी बहुत बड़ी बात है। इसी से भी भगवान का कृपा प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी को प्रार्थना करता हूं कि आज के तिथि एकादशी तिथि में आप समय निकालिए। उचित ही होगा कि आज तो ऐसे ही उपवास होना चाहिए, एकादशी उपवास। आप कैसे फास्टिंग करते पता नहीं, फलाहार की, जलाहार की, कैसा आहार, नो आहार, लेकिन जो से भी हो उचित यही होगा कि आहार ग्रहण करने से, चाहे सजला सफला, चाहे जल या फल, कुछ भी ग्रहण करने से पहले मंगला आरती से लेकर के हमारा व्रत शुरू होता है भगवान के सामने से। उसके बाद में कोई जल फल ग्रहण किए बिना भगवान को अर्पित करने के लिए हमारे इस कंडम जीवा के द्वारा इस परम पवित्र अमृतमय वाणी को दोहराने के लिए कष्ट करें। तो इसमें से भगवान कुछ समझेंगे, चलो इतना तो कुछ किया, बिना खाए पिए सुबह चाय पिए बिना ठंडी वेदर में मेरे कही हुई श्लोक को उच्चारण करने के लिए टूटी फूटी वाणी से प्रयास किया। दिस इज ऑल्सो बिग अटेम्प्ट, एक प्रयास। तो आप इस सभी श्रद्धालु श्रोताओं को जो भी उपस्थित हैं,
आप सभी किसी चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। धर्म क्षेत्र से वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमारा गीता चर्चा के क्रम 11वां तिथि 11वां श्लोक है। 7वां अध्याय के 11वां श्लोक ये कोइंसिडेंटली श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने जो गाए हैं उसके समान ज्ञान सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान जो है उसका लक्ष्य है भगवान को जानना। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यः। वेद केवल भगवान को समझाने के लिए वेद है। और इस वेदविद भगवान स्वयं उसको बोले इस गीता के प्रार्थना में वंदना में आदि शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शंकर थे, जो भगवान को सबसे अच्छा हमसे जानते हैं, हम लोग से कई गुना अच्छा जानते हैं, उन्होंने गीता की वंदना करते हुए उन्होंने एक अद्भुत बात बताई थी कि गीता के ओम श्रीमद् भागवतीता माला मंत्रस्य स्तोत्रस्य श्रीमान भगवान वेद व्यास ऋषि। इसमें ऋषि हैं भगवत गीता में श्री वेद व्यास व्यासदेव जी। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद से क्योंकि उन्होंने रचना की अनुष्टुप छंद है। देवता कौन है? ऋषि छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता। इसमें अधिष्ठित देव है भगवान श्री कृष्ण। और इस गीता को 3 चीज होता है कोई भी चीज में, एक बिगिनिंग, एक मिडिल, एक एंड, है ना नहीं? तो उन्होंने आदि शंकर ने अपना बुद्धि समझ करके बोले इस गीता का शुरुआत क्या है? बीज। बीज से उगता है ना कुछ चीज। बोले बीज क्या है ना? असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे इति बीजम। ये जो श्लोक है पूर्ण भगवत गीता के यही बीज, इससे गीता शुरू हुआ। अर्जुन कन्फ्यूज थे तो भगवान डांटना शुरू बोलते शुरुआत के डांट करके असोच्वान, जिसके बारे में शोक करना नहीं चाहिए था उसी के बारे में शोक कर रहे थे ना। असोच्यान अनुशोचस्तम। और पंडित के तरह बात करते प्रज्ञावादस्य भाषसे। दिस इज द बीजम ऑफ भगवत गीता। पूरी गीता का शक्ति क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शरणागति, सरेंडर अनटू मी, ये पूर्ण भगवत गीता के सारभूत शक्ति है। यही भगवत गीता की पावर है। भगवत गीता एनर्जी इस शरणागति, जो भगवान स्वयं अपने सिंह से कहे छोड़ो सारे धर्म, मैं धर्म स्थापना करने के लिए आया हूं, लेकिन अभी तुझे बोलता हूं गिव इट अप एवरीथिंग। सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज इति शक्ति ही। यही गीता का शक्ति है। और आगे एंड करते हुए कहते हैं अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्यैषामि मां शुचः इति किलकम। किलकम मतलब बंद करते, एंड हो गया। कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन है छिटकनी लगाए किलकम इति। किलकम मतलब छिटकनी लगाना, किल देना, दरवाजा बंद कर देना। कैसे बंद किए कि सोचो मत, डरो मत, डोंट फियर। मां शुचः, अरे धर्म फर्म छोड़ देगा, सब मारूंगा, इतनी बड़ी पाप होगा। अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो, जितने प्रकार की पाप होगा, मुख्य स्वामी, मैं पर्सनली आई एम टेकिंग पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स, डरो मत। ये जो महान आश्वासन वाणी, इससे गीता एंड होता है।
कीड़ाकम। तो ये 3 सब्जेक्ट मैटर। बस भगवान श्री कृष्ण ओं पार्थाय प्रतिबोधितांग भगवता नारायणेन स्वयं, पार्थ को प्रतिबोध करने के लिए, समझाने के लिए साक्षात भगवान नारायण इस उपदेश, इस गीत को गाए थे। तो ये विशेष गीता है। तो आज एकादशी के दिन हमारा एकादश श्लोक और 7वां अध्याय, क्योंकि मैं ही बता रहा था कि गीता में 3 षटक है, 18 अध्याय है, 6 करके विभाग किया गया। मुख्यतः कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रथम षटक कर्म योग है, अंतिम षटक ज्ञान योग है, मुख्य संन्यास योग। बीच में 7 से 12 ये है भक्ति योग। इस भक्ति योग ही भगवान के कहने का उद्देश्य था। यही शक्ति है, गीता के पावर, एनर्जी है भक्ति। भक्ति ही शरणागति। वही शरणागति मूलक 7वां अध्याय के जो 11 नंबर आज की एकादशी तिथि का श्लोक, एकादश श्लोक में भगवान कहते हैं, बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भारतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं हुआ काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बल की रक्षा के लिए होना चाहिए। बलवान की जो शक्ति या बल है, इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग दो, जिसका बल नहीं, दुर्बल आदमियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बल का उपयोग होना चाहिए, और कोई काम के लिए नहीं। बलवान पुरुष की बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। अपने पर्सनल किसी को मैं बलवान हूं आपके दबा कर रखूंगा, नो नो, नॉट फॉर एनी पर्सनल यूज। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। प्रभुपाद जी ने इतना ही बोले हैं इस श्लोक में। तो थोड़ा हम प्रयास करते हैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो भगवान अपने सर्व कारण कारणत्व को बता रहे हैं। मैं आपको बताया था 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक तक कैसे वही जगत के महाकारण है। इसे कई उदाहरण से बताते हुए आज के श्लोक में बताते हैं। जैसे कल बताए थे, सारे प्राणियों का, संसार का बीज वही है, बुद्धि वही है, तेज वही है। आज बोलते हैं कि केवल ये नहीं, जितने शक्तिमान पुरुष हैं, जितने शक्तिशाली बलवान है, उनका बल भी मैं हूं। उनके बल भी, पावर, प्रवस मैं हूं। लेकिन वो सभी का बल जो है सभी का नहीं है। जो बल मैं हूं वो कैसा बल है? भगवान विष्णु कहते हैं, बड़ंग बलवतांग च अहं, अल्सो मैं वही हूं जो काम राग विवर्जितम। लाइन में भगवान प्रथम लाइन में कहते हैं, बलंग बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम। कामना और आसक्ति से विवर्जित या रहित जो शक्ति या बल है वो श्री कृष्ण है। ये बल जिसके पास है वो कृष्ण है। कामना, काम और राग से रहित बल, कोई उदाहरण ऐसे? आप सब अपने आप को टटोल सकते हैं, अपना तो थोड़ी बहुत पावर है। कोई बलवान तो है नहीं हम लोग कोई, लेकिन थोड़े बहुत है। चींटी के साथ फाइटिंग कर सकते हैं, मक्खी भगा सकते हैं, इतने बलवान है। तो फिर भी ये बल को कैसे यूज करते हैं? इन्हीं को मारने के लिए। अपन प्रश्न है, मार दिया उसको, चींटी की मार डाला। लेकिन भगवान कहते हैं ये शक्ति नहीं,
जितने भी शक्तिशाली पुरुष है, बलशाली पुरुष है, वो अपने बल के ऊपर आश्रित है कि नहीं? उनका प्रयास देर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के ऊपर आश्रित है। भगवान कहते हैं उनका जो स्ट्रेंथ दैट इज मी, वो स्ट्रेंथ जो काम और राग से वर्जित बल है उसके ऊपर कोई आश्रित है तो मेरे ऊपर आश्रित है, कृष्ण आश्रित है। रावण का पास बल था, रामायण में वर्णन आता है, रावण इतने बलशाली पुरुष था, सीता जी के पास जाकर बोलता है कि मैं जो आंख उठा करके देखता हूं देवता थर थर कांपते हैं, लोकपाल तक डरते हैं, कोई त्रिलोक में त्रिलोक विजयी हूं, इतने शक्ति है, ये सब बहुत अपना बल के प्रभाव पड़ेगा, और अपने बल लगा करके सीता देवी को हरण की। इसलिए क्लियर कट पता चलता है उनका जो बल था वो काम युक्त था, काम रहित नहीं था। काम और राग, राग मतलब आसक्ति था, भोग को प्रति प्रबल आसक्ति और काम से जर्जरित था। उनका जो पूरा पावर जो बल था वही था, काम राग युक्त, न विवर्जित, रहित नहीं था। तो इस प्रकार के बल जो भगवान कहते हैं जो बल मैं हूं, वो सारे बल में नहीं। जैसे रावण का बल कृष्ण नहीं थे, रावण का बल काम राग से युक्त था और कृष्ण नहीं थे, इसलिए इस बल के परिणाम क्या हुआ? बल के साथ बलवान नाश हो गया, नाश होगा। और इसी के कंपैरिजन में हनुमान जी थे, वो क्या कम बलवान था। महाभारत में वन पर्व में वर्णन आता, जब भीमसेन जी ने हनुमान जी को मिले तो परिचित हुआ, क्योंकि दोनों भाई, वो भी सीनियर है ना, पवन पुत्र, वो भी यही पवन पुत्र है, पिता तो एक ही है ना दोनों। तो बोले कि भाई साहब, मैं सुना आपके बारे में, आप मेरे बड़ा भाई, लेकिन मुझे अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आश्चर्य हूं, आपके शक्ति तो अतुल अमाप शक्ति है, हु इज रावण इन फ्रंट ऑफ यू? रावण के साथ तो कुछ नहीं, आप तो अकेले लंका को मत सकते थे, वो किए भी थे, बोले ढूंढने के लिए सर्चिंग में गए थे, वहां हल्ला मचा दिए थे। जो किए रावण के कई बड़े बड़े पुत्रों को, कई सैन्यों को मार डाले, क्या क्या किए, तो कर सकते थे। और पावर था, रावण को ही मोड़ मार खत्म कर सकते थे, अकेले, किसी का सहायता नहीं था, पूरा लंका को उजाड़ सकते थे। भगवान राम स्वयं आपके इष्ट देव, उनको इतने कष्ट करके जाना पड़ा, हाथाहाथी करना पड़ा रावण के साथ, आपको होते होते आप उनके साथ सर्वेंट के रूप में थे, वो इतने बड़े कष्ट उठाने के लिए प्रभु को जाना पड़ा, आप नहीं कर पाए ये काम। और आपकी शक्ति तो कुछ कम नहीं था, रावण को आप अकेला मार सकते थे, रावण के सारे सेना को आप मार कर सकते थे। भगवान राम की इतने कष्ट क्यों उठाना पड़ा? आप क्या सेवक के सेवक है? सेवक होता है तो हर चीज में सेवा में आगे आकर के प्रभु को कोई कष्ट ना हो, सेवा वही करे। तो आपके होते होते आपके इष्ट देव प्रभु राम को इतनी बड़ी जख्म उठाना पड़ा, ये रावण के साथ पंगा लेना पड़ा, बदमाश के साथ, दशग्रीव के साथ। बोले ये मैं अभी तक समझ में नहीं आ रहा हूं, मैं आपको जाऊंगा होता, मैं प्रभु को भी बोले, आप प्रभु आप ही बैठिए, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। मैं करता उनको, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं किए? बल तो आपको था, ये तो मैं मानता हूँ, अब भी देखता हूँ। तो बड़े भाई हनुमान जी ने भीमसेन को समझा, बोले भैया भीम, यू डोंट नो, मेरा उद्देश्य क्या था, आप जो कह रहे बिल्कुल सत्य कह रहे, मैं रावण को पीस सकता था। हाँ, और सारे लंका को उजाड़ सकता था, दैट इज नॉट बिग डील फॉर मी, ये था मेरे पास। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, प्रभु को आगे किया, प्रभु चाहे से रावण को सामने करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रभु का कीर्ति वर्धन होगा, प्रभु के जो यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रभु आए थे। मैं जब मार दूंगा, प्रभु नहीं करेंगे, तो प्रभु का अपकीर्ति होगा, उसकी कीर्ति वृद्धि नहीं होगा। ये सेवक का कर्म नहीं है, प्रभु को इस प्रकार के जस करना, उनके नाम जस बढ़ाना, ये सेवक का कार्य। हमारा कार्य में हम अपना जस बढ़ाएं, प्रभु के जस घटाएं नहीं।
हनुमान नहीं चाहते थे कि दुनिया में देखे कि मैं कितना बलवान हूं। आई डोंट वांट टू शो दैट। मेरा बल केवल प्रभु के जस वर्धन के लिए, प्रभु के प्रतिवर्धन के लिए, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि काम राग से जब उसको लंका में जब गए थे ढूंढने के समय में, कई अक्षय कुमार आदि कई सेनाओं को मारे, सैन्य को, सेना को, रावण के पुत्रों कई बेटों को मार डाले, और पूरे रावण का पास जो वन था उसको उजाड़ डाले। बांध करके जब लेने के लिए आया, इंद्रजीत, इंद्रजीत को मार सकते थे, बड़ी बात नहीं था, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने विचार किए, बोले मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, अरेस्ट होकर जाऊंगा तो मुझे पता चल रावण का दर्शन होगा, नहीं तो मैं देख नहीं पाएगा। मुझे अलाउ गेट पास तो नहीं बोले बानर तो कैसे आएगा राजभवन में, मुझे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अभी मुझे लेकर जाएंगे, वही लोग लेकर जाएंगे राजभवन, रावण का सामना और दर्शन होगा, देखूंगा रावण को कैसे, उनके हाल फल कैसा है पता चलेगा, सब अंदाज लगाऊंगा, बातचीत करूंगा, थोड़ा देखूंगा, उसके बल का भी अंदाज लूंगा। ये सब मेरे दूध का काम है ना, सारे ठिकाना सब लेने के लिए, ये कैसे होगा जो मैं नहीं जाऊँ अंदर। तो इसलिए मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, लेके जाएंगे, बलाबल सब देखना है मुझे। और उसके बाद वो अपने बल को छिपाए, अगर यूज करना हो दिखाने के लिए कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जो बल था उनके पास, ये काम से और राग से रहित था, केवल कृष्ण से राम की सेवा के लिए ये बल था, इसलिए राम है। तो इसलिए ये बल प्रभु के लिए रहा और हमेशा प्रभु कर्म में लगा। और उसके बदले रावण और उनके भाई लोग, ये पुत्र लोग, जितने उनका बल था, सब काम और राग से युक्त था, वो सारे बलवानों के साथ नाश हो गए, खत्म। जैसे भगवान कहते हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रमणि गणाइव, मन के अंदर अदृश्य धागा के रूप में सबको टिका करके रखा हूं। ठीक इसी प्रकार बलवानों के बल के द्वारा मैं भी बलवान को टिका कर रखा हूं। उनका तो पावर में स्ट्रेंथ होता है, आई एम द स्ट्रेंथ लाइक थ्रेड रहता हूं, और मेरे ऊपर आश्रित है। अगर मुझे छोड़ देंगे उनका विनाश हो जाए, खत्म हो जाएंगे। ठीक इस प्रकार जैसे रावण आदि पार्टी को हुआ, मर गए, खत्म हो। लेकिन भीमसेन का भी बल कामराग विवर्जित था। महाभारत में उसका वर्णन में आता है, भीमसेन भी अपने बल को केवल धर्म की रक्षा की सेवा से शुरू करते थे। तो इसलिए जितने भी बलवान हैं, शक्तिशाली है, उनके शक्ति अगर काम से रहित है और राग से रहित है, तो ये शक्ति श्री कृष्ण है, उन्हीं के आश्रित में रहेंगे तो उनका मेंटेन होकर रहेगा। जब भी उसे छोड़ देंगे, काम से युक्त राग से युक्त करेंगे, तो कृष्ण नहीं है तो मरेंगे। कृष्ण को आश्रय छोड़ देने से जो होना है, कृष्ण को आश्रय करेंगे तो समुद्र पार कर लेंगे, कृष्ण को आश्रय नहीं करेंगे तो डूब के मरेंगे, जैसे हुआ हम लोग हमारे सब। ये है बड़ंग बड़वतांग चाहं काम राग विवर्जितम, मैं ही हूं काम राग से वर्जित बलवानों के अंदर मैं ही, मेरे ऊपर टिकते हैं। दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध विपतेषु काम अस्मि भारतर्षभ, अस्मि कामम, मैं काम हूं जो धर्म को विरोध नहीं करता, जो काम धर्म सम्मत है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, इस काम में तो भगवान यहाँ मैथुन क्रिया को निंदा नहीं करते, बोलते आई एम। बट प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। यही माता पिता को उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए, ये उपदेश देते। आजकल संसार में कुत्ते बिल्ली की तरह प्रोजेनी क्रिएट करते हैं, बच्चे बनते हैं कहाँ, रास्ता में, घाट में, इधर उधर, कैसे कैसे। ये माता पिता का दायित्व नहीं है। मैथुन करना का उद्देश्य संतान उत्पन्न होना चाहिए, और कोई उद्देश्य के लिए नहीं, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, ओनली टू बी गेट चाइल्ड।
और इस कैसे माता पिता का उत्तरदायित्व ही होना चाहिए। शास्त्र में कई जगह में लिखा गया, माता न शिष्यात पिता न सस्यात गुरु न जो समुपेत मृत्यु कि माता पिता संतान जन्म करते के समय ये विचार रखना चाहिए कि मैं उन संतानों को जन्म दे रहा हूँ, मैं उनका माता बन रहा हूँ, मैं उनका पिता बन रहा हूँ, हम दोनों मिलकर के ऐसा कुछ उनको शिक्षा दें ताकि उनको दोबारा किसी माँ पिता के गर्भ में आना ना पड़े। ये माता का दायित्व है कि जब पुत्र संतान उत्पन्न किया तो इस प्रकार उनको शिक्षा तालीम और सीख दे ताकि दोबारा इस संतान को कोई मातृ गर्भ में आना ना पड़े। ये उनको उत्तरदायित्व है। अगर वही खुद नहीं जानते हैं उसको क्या करेंगे, शास्त्र ही देता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एंड मदर। जो भी कोई माता पिता बनने चाहते हैं उनकी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए शास्त्र का आज्ञा कि वो संतान को इस प्रकार के प्रशिक्षित करे, सिखाए, उनका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे उनको करे ताकि वो दोबारा फिर संसार से दुखालय में ना आए। तो क्या करें फिर दुखालय में नहीं आए? एक ही उपाय है कि उनको कृष्ण भक्त बनाए, कृष्ण भावना भावित करे ताकि फिर जन्म नहीं होगा, इस संसार में नहीं आएंगे, फिर मातृगर्भ में नहीं आएंगे। तो माता पिताओं का उत्तरदायित्व है कि संतान को कृष्ण भक्त फुल टाइम ज्वाइन कराए। ओके, अपना हाथ से पेमेंट करके खर्चा करके बोले हम देंगे कुछ महीना में डोनेशन, लेकिन प्लीज एक्सेप्ट हिम आज फुल टाइम, है ना। ये ट्रेनिंग दे करके उनको कराना चाहिए। आजकल हम परिश्रम करके लेकर आते हैं, कितने प्रयास करके रखते हैं, वो इंडिया टीम में का बदनाम। ये नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर पुत्र पुत्री कुछ भी संतान उत्पन्न करते हैं वो केवल कृष्ण भक्ति की शिक्षा दे करके उनको कृष्ण भक्त बनाना ही माता पिता का उत्तरदायित्व है। नहीं तो माता पिता बनना और कोई काम नहीं, इसी काम के लिए होना चाहिए। धर्म अविरुद्ध होते सु काम भारत। काम कोई बुरा चीज नहीं है, इस जगत संपन्न हुआ काम से। तो इसलिए ये लस्ट इफ इज यूज्ड टू कृष्ण भक्त प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में अगर यूज किया जाता है, भक्त बनाने में, तो भगवान की सेवा। ये तो किसी भक्त बड़े में इतने बड़े मंदिर बनना है, 100 ब्रह्मचारी चाहिए, तो कोई आदर्श गृहस्थ होना चाहिए नहीं कि 5-10 लड़के पैदा करे, ब्रह्मचारी पैदा करे। हाँ, 1-2 में रुक जाते नहीं, मर जाएंगे, कहाँ मेंटेन करें। अरे भाई, तो मेंटेनर है क्या? मेंटेनर तो भगवान है, वही चलाते हैं। आप उनकी जिम्मेदारी कर दो, बोले प्रभु मैं आपके लिए बनाया, और उनको शुरू से तिलक लगाया, कंठी बांधा, हरे कृष्ण सिखाया, अभी मंदिर में दे दिया जब। आपका टेंशन खत्म। शादीशुदा वो काम करेंगे, ब्रह्मचारी बनाएंगे, शादी कराएंगे। लड़की हुआ तो भी काम करेंगे, जाकर मंदिर में सेवा करेंगे। शादी करेगा तो कोई भक्त को शादी करेगा, वही रहेंगे बस। क्योंकि जीवन के लक्ष्य है कृष्ण की सेवा। हमारा जो मूलभूत आइडेंटिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जीवेर स्वरूप है उनके दास। हम लोग सब जॉब करने के प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब के लिए। अरे मूर्ख, तेरा इटरनल जॉब है, प्रिपेयर क्या कर रहा है कि नहीं? जॉब तो हमको पहले से लगा हुआ है, तो बदमाश फिर तैयारी क्या करना? वो जॉब कर, इसी जॉब को तो छोड़ नहीं सकता। इसे जॉब है, यू कैंट रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब, नो इट्स इटर्नल परमानेंट जॉब। आप ये शरीर बदल सकता है लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ सकता ना। इसलिए पकड़कर पिटाई होता है, इतने कष्ट इसलिए मिलते हैं, जॉब क्यों छोड़ा? जॉब छोड़ा तो छोड़ा, दूसरी जॉब करने जा रहा है और डंडा गिरता है। दूसरे कोई जॉब नहीं करना चाहिए, एक ही जॉब है, कृष्ण सेवा है परम धर्म, एक ही जॉब करना चाहिए।
तो इसी को भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भारतर्षभ। भारतर्षभ अर्जुन को कई प्रकार से नाम से, कभी कौन्तेय, कभी पार्थ, यहाँ भगवान ने इस श्लोक में भरतर्षभ, भरत वंश के हे पुरुष श्रेष्ठ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, भारत वंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन को श्रेष्ठ क्यों बोलते हैं कि इतने बड़े भीष्म पितामह है, जुष्टि है, कितने बड़े बड़े एजेड, कितने बड़े बड़े सब हैं। श्रेष्ठता के मेजरमेंट इज नॉट डन बाय एज, नॉट डन बाय मनी, नॉट डन बाय पावर। श्रेष्ठता के मेजरमेंट शुड बी डन ओनली बाय भक्ति। कितने डिग्री ऑफ सरेंडर है कृष्ण के प्रति, दैट विल मेजर यू ग्रेटनेस, श्रेष्ठता। तो आप में से कोई श्रेष्ठ है, पक्का बाल है, 88 साल का हो गया? नो, इसमें कोई नहीं। ये शूद्र का गणना है। जो एज के अनुसार सीनियरिटी देखते हैं, दैट इज जॉब ऑफ शूद्र। और जॉब ऑफ वैश्य देखेंगे कितना माल है, बैंक बैलेंस कितना है। आजकल इसे बहुत लोग वही दोनों तो देखें, शूद्र और वैश्य भरे हैं। पैसा कितना है, नौकरी कमाता है कितना, पैकेज कितना, पैकेज क्या है और उम्र है, यही देखें श्रेष्ठता। क्षत्रिय देखेगा स्ट्रेंथ, शारीरिक बल। लेकिन जो सही में ब्राह्मण या वैष्णव है, ब्राह्मण तो आजकल को है ही नहीं, है ना। ब्राह्मण को हो तो बोले यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करता है, जिन्हों डालकर यज्ञ करता ब्राह्मण, उसको मानेंगे। लेकिन वास्तविक जो वैष्णव है वो देखेंगे कि भक्ति की मात्रा कितना है, मात्रा भक्ति का कितना, डिग्री ऑफ सरेंडर। इसी से श्रेष्ठता माना जाता है। तो अर्जुन भगवान की सबसे निकटतम सखा थे, और उनके केवल मित्र नहीं थे, उनके भक्त भी थे। भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तम। इसलिए उत्तम रहस्य को भगवान बहुत प्यार करते थे अर्जुन। इष्ट सी में दृढ़मिति, मैं तुमको दोबारा बोलता हूं, भूयम परमं वचः, ये परावाणी को दोबारा बोलता हूं। आप समझ लिया ना, दोबारा बोलूं चाहता है। इतने प्रेम करते थे अर्जुन को समझाने के लिए। प्रतिबोधिताम पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थ को प्रतिबोधन देने के लिए कितने प्रेम से भगवान समझा रहे थे। इसलिए कहते हैं तू श्रेष्ठ है क्योंकि तू मेरे से सुन रहा है। जो ऐसे अटेंटिव हियरिंग करते हैं दे आर ग्रेट, क्योंकि इससे सब सीख पाते हैं। और भगवान जैसे अथॉरिटी से कोई अटेंटिव हियरिंग करे, पूछे, तो उनके सौभाग्य की सीमा ही नहीं, श्रेष्ठता की सीमा ही नहीं। तो इसीलिए भरतवंशियों में से एक अर्जुन थे जो भगवान के सामने अपने दुर्बलता को प्रकाश किए और नाना प्रकार के प्रश्न हम पूरे विश्व मानव के कल्याण के लिए प्रतिनिधि बनकर उनको पूछे, और सबसे टॉपमोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटी परम भगवान के श्रीमुख से उत्तर दे रहे हैं, ला रहे हैं हम लोग के लिए। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, सबसे बड़े परोपकार कल्याण कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें इस श्लोक में भगवान ने 2 शिक्षा दे रहे हैं महत्वपूर्ण। एक भगवान को कहते हैं मैं बल हूं, वही बल जो काम राग से विवर्जित है, और सभी जिनके पास छोटे मोटे शक्ति है, बल है, अगर इस प्रकार उसी के ऊपर टिके आश्रित करें, केवल काम राग से विवर्जित होकर के यूज करे दुर्बल को रक्षा करने के लिए, देन आई एम देयर। तो मैं रहूंगा तो मेरे से कोई कमी नहीं, छोटा बड़ा कुछ ज्यादा नहीं, अनंत बल। और सेक्स लाइफ, काम, वो भी शुड बी यूज्ड ओनली टू बिगेट चाइल्ड। और चाइल्ड कैसा? भक्त, फुल टाइम बनाने वाले या जो भी हो, मतलब भक्ति, कृष्ण भावना भावित संतान पैदा करना ये माता पिता का उत्तरदायित्व है। ये 2 शिक्षाएं भगवान आज के श्लोक में दे रहे हैं। ये 2 शिक्षाएं आजकल के समाज के लिए बहुत ही आवश्यकता है। आज की मुख्य प्रदायिनी एकादशी में
These two teachings for the whole world is very very beneficial, क्योंकि पूरे संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं और सुख का एकमात्र माध्यम जानते हैं सेक्स। दिस इज प्लीजर। और प्लीजर तो इसके लिए खाते हैं, इसके लिए सोते हैं, इसके लिए शादी करते हैं, झगड़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं, व्हाट एवर दे आर डूइंग ओनली टू गेट सेक्स प्लीजर, इजंट इट? बिहाइंड द सीन एवरीथिंग ओनली दिस इज देयर। तो बोलते हैं कि आई डोंट माइंड, यू डू इट, बट डू इट क्रिएट भक्त। भक्त बनाने के लिए करो। भक्त भक्तिन जो भी हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उनको श्रवण कीर्तन में लगाओ, उनको भक्त बनाओ। ऐसे नहीं कि केवल आजकल नाराबाजी चल रहा है कि लड़का हो गया तो चल गया, चलो कुछ पैसा इनकम करेगा, कुछ करके, लड़की हो गया, हाँ क्या करूं, खर्चा आ गया, अभी कैसे करें। लेकिन उनको बता नहीं, लड़का होते नौकर, लड़के होते लक्ष्मी। लेकिन उनको ट्रेनिंग देना नहीं आता, केयरटेकिंग करना नहीं आता। ये उत्तरदायित्व इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि संतान अगर कृष्ण भक्त बनाओगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कृष्ण की अगर सेविका दासी दास बने तो फिर किसी कमी नहीं, किसी चीज का कमी नहीं। क्योंकि कृष्ण का दासी तो कृष्ण टेक केयर करें, तेरा क्या पड़ी है? ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उनको शादी कराएंगे, कहाँ कराएंगे, कैसे करें, क्या करेंगे, इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी। कृष्ण के सामने कोई कमी थोड़ी ना है। कृष्ण के दासी बनाना, दास बनाना, इसलिए ये व्यवस्था है दिया गया। स्त्री पुत्रों के संगम केवल कृष्ण भक्त क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। तो समाज में आजकल जो कुत्ते बिल्ली की तरह प्रॉपर कई जगह लिखे, एग्जैक्ट मैं देख रहा हूँ कि क्या इतने लड़के रोड साइड में जो झोपड़पट्टी वाले होते हैं, वो लड़के तो सर आतंकवादी बनेंगे ही बनेंगे। वो कहेंगे जन्म से इतने बेशरम, इतने झपटालू, इतने भोगी, और जन्म से बच्चे से स्मार्टफोन लेकर के उनका ट्रेनिंग होता है स्मार्टफोन से। और जो डिशुन डिशुन में सब बोलते ना, वही देख करके सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो क्या बनेंगे वो सब? आतंकवादी तो बनेंगे, और क्या बनेंगे? ये है धर्म विरुद्ध भूतेषु काम। आजकल तो जितने काम है सब धर्म की सिद्धांत से विरुद्ध चल रहे हैं, सब आतंकवादी क्रिएट कर रहे हैं। अर्जुन इसके लिए भगवद गीता प्रथम अध्याय में डर रहे थे, क्योंकि ऐसे इरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड, अनप्रोटेक्टेड महिलाएं हो जाएंगे तो नरक की परिस्थिति, द होल वर्ल्ड विल बिकम हेली सिचुएशन। स्त्री से दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, ये सारे संकरा नरका एव कुलघ्ननं कुलस्य च। ऐसे जार जात वर्ण संकर पैदा होंगे, ऐसे फालतू अनवांटेड प्रोजेनी, यही समाज के सबसे बड़ी हानिकारक तत्व है। समाज को हानि पहुंचाने का सबसे बड़े तत्व है ये। आजकल देश में जो सब खबर आता है, बिकॉज इन्हीं लोगों के लिए पूरे समाज में आतंक फैला हुआ, क्योंकि हम आतंकवादी पैदा ही करते हैं, एक से एक बढ़कर आतंकवादी बनते चले। और इसमें कई साधु पुरुषों को जो अच्छे, उनको बेचारे को बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत लॉस होता है ऐसा। तो इसलिए भगवान की इस शिक्षा को, दो ही शिक्षाओं को आज के संसार वाले ठीक से ग्रहण करें, पूरे समाज सुखी हो जाएगा और सुधर जाएगा। हरे कृष्ण। Hare Krishna Maharaj ji. Thank you so much Maharaj ji for explaining this shloka so wonderfully. So Maharaj ji ने आज हमें बताया कि भगवान ने हमारे अंदर जितना भी बल, इच्छाएं, काम, राग सब कुछ दिया है, वो सब कुछ भगवान की ही देन है, और इसको हमें भगवान के लिए ही यूज़ करना है। तो मगर अभी तो क्या है, हम सब इसको सारी जितना भी हमारे पास थोड़ा जो भी बल दिया है भगवान ने, बल है, काम है, राग है, सब कुछ अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगाया हुआ है हमने। जैसे कि महाराज जी अपनी एक कथा में बताते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी
ने मूंछ से लेके पूंछ तक अपना सारा बल, सारी इच्छाएं भगवान राम की सेवा में लगा दिया था, वैसे ही हमें भी अपना सारा बल, सारा काम, सारा राग, सब कुछ एड़ी से चोटी तक गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाना है। सिर्फ यही एक माध्यम है कि हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर कमिंग एवरी डे एंड एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड so wonderfully. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram